Hello everyone, good evening. My name is Sukanya and today we are going to do the topic of B.Ed second year and the name of the paper is Creating an Inclusive School. तो इसका यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ सलमान का स्टेटमेंट ऑफ 1994। तो ये हम करने वाले हैं। तो ये 2023 का पेपर है। देखो इसमें 16 मार्क्स का ये आया हुआ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मार्क में भी आ जाए बट मोस्टली 16 मार्क्स में ही आता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सलमान का स्टेटमेंट एक्चुअली क्या था कि 1994 के अंदर 92 गवर्नमेंट्स के लोग और 25 इंटरनेशनल बॉडीज़ से लोग आए थे और उन्होंने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की थी। वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी एजुकेशन ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन। जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स होती हैं, कोई डिसेबिलिटी वगैरह होती है, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक था। और क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो है सलमान का जगह पे हुआ था विच इज़ अ प्लेस इन स्पेन, तो इसलिए इसका नाम सलमान का स्टेटमेंट पड़ गया। इस कॉन्फ्रेंस में जो है रीअफर्म किया गया था जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो कि 1948 में सब ने अडॉप्ट किया था। उसके अंदर एक राइट टू एजुकेशन है। तो उसको रीअफर्म मीन्स दोबारा से अफर्म करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है इसने काम किया था। तो अभी हम देख लेते हैं कि सलमान का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर एक्शन वाज अडॉप्टेड। तो सलमान का में हमने एक नया फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया था जिसमें गाइडिंग प्रिंसिपल था कि जितने भी स्कूल्स हैं, ऑर्डिनरी स्कूल्स हैं, वो सब जो है अकोमोडेट करेंगे चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक एंड अदर कंडीशंस इन पर्टिकुलर। तो इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्डिनरी स्कूल्स हैं वो सब, जो भी स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो उनकी फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटी हो, चाहे इंटेलेक्चुअल मींस उनको, चाहे वो स्लो लर्नर्स, उनको चीज़ें समझ में कम आती हों, चाहे उन्हें भाषा समझना आती हो, चाहे वो बहुत ही इमोशनल हो, बहुत जल्दी रोने लग जाते हो या चीज़ों को फील करने लग जाते हो, वो सोशल ना हो, मतलब वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना कर पाएँ, बोल ना पाएँ बाहर। तो ऐसी कोई भी उनके अंदर अगर प्रॉब्लम है तो उन सारे बच्चों को भी ऑर्डिनरी स्कूल्स में अकोमोडेट किया जाएगा। कोई स्कूल उन्हें मना नहीं कर सकता। फिर था द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कॉल्ड सेवरल ग्रुप्स टू सपोर्ट इंक्लूसिवनेस एंड दीज ग्रुप्स दे वर द गवर्नमेंट, इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड यूनेस्को। तो इसके अंदर मेनली 3 ग्रुप्स थे जिनका रोल था दैट इज़ हर कंट्री की गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। फिर हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, बहुत सारी अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सब जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। फिर थर्ड है हमारा यूनेस्को। तो हम पहले इन तीनों के रोल देख लेते हैं कि इन तीनों के क्या क्या रोल्स होंगे। गवर्नमेंट का रोल ये होगा कि वो बजट और पॉलिसी बनाएगी हर स्कूल को इंक्लूसिव बनाने के लिए। सेकंड, गवर्नमेंट का रोल होगा कि जो भी प्रोविजंस एजुकेशन से रिलेटेड वो बनाएगी, सबसे पहले तो बनाने का, प्लान करने का काम गवर्नमेंट का होगा। फिर जब वो उसने बना दिए तो वो देखेगी, मॉनिटर करेगी, इवेल्युएट करेगी कि जो उसने प्रोविजंस बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट हो भी पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे या नहीं हो रहे हैं। फिर तीसरा काम है कि वो जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चे हैं जिन, उनके पेरेंट्स को, कम्युनिटी को और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को एंकरेज करेगी सो दैट वो इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करें। फिर लास्ट पॉइंट है कि जो टीचर्स प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन करने का काम भी गवर्नमेंट का होगा कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए सो दैट वो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करें। फिर हम देख लेते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का क्या काम होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, ये एंडोर्स करेंगे किस चीज़ को, अप्रोच ऑफ इंक्लूसिव स्कूलिंग एंड टू सपोर्ट द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्कूल्स, इन चीज़ों को वो एंडोर्स करेंगे। फिर है कि यूनेस्को का क्या रोल रहेगा। तो यूनेस्को का रोल रहेगा कि वो ये देखेगा कि हर कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्कस किया गया है। दूसरा यूनेस्को का रोल होगा कि जो टीचर्स की एजुकेशन है उसको एनहेंस किया जाए, इम्प्रूव किया जाए इसके अंदर,
तीसरा है कि फ़ंड्स कहाँ से यूज़ करेंगे। तो जो भी 1996 से 2001 के बीच के जो भी फ़ंड्स जनरेट हुए हैं यूनेस्को में, वो इन सब फंड्स को लगाएगा सो दैट इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। फिर हम देखते हैं कि सलमान का स्टेटमेंट के अंदर क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी। तो पहली रिकमेंडेशन ये दी गई थी, द पर्पस टू इम्प्लीमेंट दिस बाय गवर्नमेंट एंड नेशनल एजेंसीज ऑन स्पेशल एजुकेशन। वो पहला तो पर्पस ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट और नेशनल एजेंसीज हैं वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। सेकंड था कि schools they have to find ways of successfully educating all the children including those who have serious disadvantages and disabilities। उन्होंने कहा कि हर स्कूल को कुछ ना कुछ अपने तरीके से तरीके निकालने होंगे सो दैट हम हर बच्चे को पढ़ा सकें, चाहे उसे कितनी भी सीरियस डिसएडवांटेज या डिसेबिलिटी क्यों ना हो। फिर थर्ड है कि अप्रोप्रिएट एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा सो दैट हम सक्सेस इन स्कूल करिकुलम के अंदर लेके आ सकें। तो अलग अलग, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनको और भी असिस्टिव डिवाइसेस वगैरह चाहिए होंगी, तो उन सब चीज़ों का हमें स्कूल के अंदर यूज़ करना है सो दैट वी कैन मेक एजुकेशन ईजी फॉर दैम। Then the next point is school head and teachers they have special responsibility in promoting positive effective attitude throughout the school। तो स्कूल के जो हेड और टीचर्स हैं उनकी क्या होगा, उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो स्कूल के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। Then the next point is in service training for teachers we developed at school level by means of interaction with the trainers and supported by distance education and other self इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स। मतलब क्या है, जो भी टीचर्स ऑलरेडी स्कूल्स में काम कर रही हैं तो उनको इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं कि हम बाहर से ट्रेनर्स को बुला के टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी जो डिस्टेंस एजुकेशन का कोई कोर्स हो इस चीज़ से रिलेटेड वो हम टीचर्स को करवा सकते हैं, या फिर टीचर्स को खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, अलग अलग बुक्स इस टाइप की पढ़नी पड़ेंगी सो दैट दे कैन डेवलप देयर ओन टेक्निक्स कि हाउ वी कैन टैकल दीज स्टूडेंट्स। Then the next point is special effort is required to provide training and education for the girls with the special education needs। जो लड़कियां हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी है या जिनको स्पेशल एजुकेशन नीड की ज़रूरत है, उनके लिए हमें और भी ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखो गर्ल्स एजुकेशन अभी भी यहाँ पे इंडिया के अंदर 100% नहीं है, तो गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए हमें और ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मीडिया जो है, मास मीडिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है टूवर्ड्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस इन सोसाइटी। तो मास मीडिया एडवर्टीज़मेंट के थ्रू या किसी मूवी वगैरह के थ्रू जो अवेयरनेस है वो जनरेट कर सकता है सोसाइटी में, तो मास मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। देन द इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग द गवर्नमेंट NGO रीजनल एंड regional organizations they can play a very important role in supporting inclusive schools। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब किस किस का, हमारे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट या NGOs या जो रीजनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका अगर इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेशन होगा तो उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। Then the next point is teaching should be related to pupils' own experience and practical concerns in order to motivate them। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें स्पेशली ये देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली उन्हें करवा सकते हैं, उनको इंटरेस्ट आए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्सपीरियंस बेस्ड हो रेदर देन थियोरटिकल, हम उनको ऐसा कुछ करें सो दैट कि उनको ना मोटिवेशन फील हो दैट येस दे वांट टू लर्न। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बट मैंने एक क्वेश्चन भी लास्ट में रखा है सो दैट यू कैन अटेम्प्ट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ दिस इज़ द क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इन जून 1994 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डैश गवर्नमेंट एंड डैश इंटरनेशनल बॉडीज़ दे फॉर्म द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन हेल्ड इन सलमान का डैश। तो ये वाला जो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।